नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अवाम महंगाई से तंग है, अवाम परेशान है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, मुल्क में माशी मसाइल में इजाफ़ा, अवाम की माशी परेशानियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ रही हैं, मुफलिसी भूख मुल्क में बढ़ती जा रही है। ये ऐसी बातें हैं जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और ये अंकल देख रहे हैं आज बैठकर। अंकल, आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस मुल्क के हालात ख़राब हैं, इसके कभी ठीक हुए ही नहीं। वो कहते हैं ना, कभी कभार मैंने वो सोशल मीडिया पर और टीवी पे देखा है, वो किसी की बीनाई जो है लौट आए तो वो हैरान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी बीनाई चली जाती है बचपन में, या पैदा होते ही बीनाई नहीं होती उनकी, तो फिर उसके बाद अचानक दिखाते हैं कि उनको आंखें वो डॉक्टर लगा देते हैं, या फिर उनकी बीनाई वापस आ जाती है, या कुछ लोगों की तो खुद ब खुद भी आ जाती है। अल्लाह की कुदरत है भाई। तो बीनाई वापस आने पे इंसान की कैसी कैफियत होती, उसको रंग दिखाई देना शुरू होते हैं, रोशनी उसकी आंखों में लगती है, उसको महसूस होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, आज मैं उसे देख सकता हूँ। ये तब मुमकिन है जब बीनाई वापस आए। इसी तरह इस मुल्क को कभी खुशहाली सही से देखने का मौका ही नहीं मिला, तो आपको पता क्या कि माशी खुशहाली होती क्या है। यकीन करो, आप हैरान हो जाओ। ये मैं आपको बताऊं, जब मैंने दुनिया का सफ़र नहीं किया था तो मैं इस ख्याल में था कि शायद दुनिया का महवर जो है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं। सारे अच्छे लोग पाकिस्तान में बसते हैं, सारी दुनिया गंदी है, सारी दुनिया साजिशी है, सब लोग गलीज़ होते हैं, सारे लोगों की सोच गलीज़ है, सिवाय पाकिस्तानियों की हमारी अच्छी है। फिर मैं दुनिया में निकला, मुख्तलिफ ममालिक में जाना शुरू किया, रंग रंग के लोगों से मिला, हर तरह के माहौल, हर तरह के मौसम को एक्सपीरियंस किया। मैंने कहा यार, दुनिया तो बड़ी वसी है। जो कुछ हमें पाक स्टडीज़ की किताब में पढ़ाया है वो तो दुनिया नहीं है। जो चीज़ें हमारी किताबों में लिख रखी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे लोकल आथर्स लिख कर बेच रहे होते हैं, वो भी सारी गलत है। हमारे अखबारात और हमारे सियासतदान जो फजूलियात कहते हैं वो भी सही नहीं है। दुनिया तो बड़ी अच्छी जगह है, बुरे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं, दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन तनासुब अच्छे लोगों का ज़्यादा मुझे मिला दूसरे ममालिक में। हैरान हुआ मैंने कहा जब वाकई में खुशहाली, जैसे हमारे यहाँ हम खुराक ज़्यादा होने को खुशहाली समझते हैं, अब तो यहाँ पर भी सुपर मार्केटें और बड़े बड़े मॉल खुल गए, पहले पाकिस्तान में नहीं होते थे। मुशर्रफ के दौर के बाद ये शुरू हुआ है। सलाम सर, क्या हाल है? देखो मुशर्रफ साहब, देखते हैं ना आजकल टाइम ही टाइम है। जब काम करने का वक्त था तो तब हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, आज फारिग बैठे हमारे बारे में सोचते रहते, ट्वीटें करते रहते हैं, मुझे याद करो, मैं बड़ा अच्छा था। हम क्यों याद करें, गलतियां आपकी हैं। मुशर्रफ साहब, आप जितना मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते थे कोई नहीं कर सकता था। ये सारे बैरूनी कर्जे आप माफ़ करवाते। आज मौजू उन्होंने ये दिया है, बैरूनी कर्जे और महंगाई, गुर्बत में इजाफा, बैरूनी कर्जे और मुल्क के माशी मसाइल। मुशर्रफ साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको वक्त था, आप बंदे पकड़ पकड़ के दे रहे थे उनको, आप जो कहते हो मान जाते, आप चाहते सारे बैरूनी कर्जे माफ़ करवा लेते, आपने नहीं करवाए। गलती आपकी भी है। आप कहोगे मैंने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी कम रह गया, बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी एंड फ्री हैंड। वेस्ट ने मुशर्रफ साहब आपको टाइम दिया, आप जितने मर्जी चाहे कर्जे माफ करवा देते और फ्रॉम स्क्रैच हम जीरो पे आ जाते, लेकिन मैं सारा ब्लेम आपको दूंगा भी नहीं दूंगा। जितना आपका कसूर है उतना ही आपको ब्लेम दूंगा। आप अगर सारे माफ करवा भी लेते तो आगे आने वाली हुकूमतों ने जितने कर्जे माजी में लिए गए थे उससे ज्यादा कर्जे लेकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए मैं सारा ब्लेम आप पे नहीं डालूंगा। हाँ देखें, आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, देखें क्या क्या करें, हैं तो आप पाकिस्तानी ना, मुल्क की थोड़ी बहुत खिदमत तो आपने की है, इसके बावजूद कि जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उनके लिए काफ़ी ऐसी गलतियाँ जिनके लिए आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सारा ब्लेम आप पे नहीं डालूंगा। आप आ जाएं, बैरूनी कर्जों में इजाफा आगे आने वाली हुकूमतों ने बढ़ाया और बढ़ाया ना, माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिन लोगों ने कहा हम कभी नहीं लेंगे, उन्होंने भी ले लिए। वापस आएंगे तो तज्जियाकारों और माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिले में, और फिर लेकर चलेंगे इस गुफ्तगू में। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम यही आपको बता रहे थे कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जब हम कहते हैं कि हम मकरूज़ हैं, उसकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा और फिर माशी परेशानियों को सामना करना पड़ता है आवाम को। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और जब वो हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे कुछ बहुत ही अहम सवालात पूछूंगा जिनका ताल्लुक़ महंगाई से होगा, मुल्क के अंदर मौजूद बैंकारी निज़ाम में शरह मुनाफा से होगा, हमारे आदाद व शुमार से होगा, टैक्स और आवाम को रिलीफ मिलने से होगा, और बिलखुसूस महंगाई की बोझ की वजह से जो परेशानियां लोगों को जिनका सामना करना पड़ा है, कन्फ्रंट करना पड़ रहा है, उसके मुतालिक होगी। देखें, असल बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर जो परेशानियां, माशी बोझ हैं, इन सब के ज़िम्मेदार IMF नहीं, खालिसतन IMF नहीं। कुछ की ज़िम्मेदार ज़रूर वो हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हुकूमत की अपनी माशी पॉलिसियाँ होती हैं, चाहे मौजूदा PTI की हुकूमत हो, माजी की नून की हुकूमत हो, माजी की पीपल पार्टी की हुकूमत हो, या मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी हुकूमत रही हो। असल में बात ये रही कि तमाम हुकूमतों के अंदर ही दबाव का शिकार रही पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ विजन, यानी मनसूबा बंदी भी पाकिस्तान में नहीं की जाती, और बसीरत और तासीर का भी बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में। बसीरत ना होने की वजह से हम आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों और दिहाइयों में जो चीज़ें होने वाली हैं उनके मुतल्लिक नहीं सोचते। हम दूरअंदेश नहीं हैं और इसकी वजह से हम लोग मनसूबा बंदी नहीं करते। अगर हम लोगों ने सही मनसूबा बंदी की होती तो आज इस तरह के क्राइसिस मुल्क को उनका सामना ना करना पड़ता। महंगाई की बुनियादी वजह कल भी आपके सामने रखी थी, परसों भी उस पर डिस्कस किया था। बात यही थी कि मेरा जो सोचना है, समझना है, इतने सारे माहिरीन के साथ बात करने के बाद, इतने सारे तज्ज़ियाकारों के साथ बात करने के बाद, वो ये है कि डॉलर की कदर के अंदर जो इजाफा हुआ है, ये महंगाई का नंबर 1 रीज़न है। डॉलर की कदर को बढ़ा देना आसान लगता है, इसके नतीजे में या इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होती हैं। इस किस्म का मैं कहूँगा कि लामंतकी बयानियाँ देना कि जी वो फ़लाँ आदमी ने डॉलर के रेट को रोका हुआ था, इसकी वजह से मईशत ख़राब हो गई, ये तमाम फजूल बातें हैं। मैं इनको बात मानने से इनकार करता हूँ। आवाम भी आज नहीं तो कल इनको मानने से इनकार करते। ये अंधी मोहब्बत से जब बाहर निकलेंगे तो इनको अंदाज़ा होगा कि डॉलर की कदर बढ़ जाने की वजह से जो मुल्क में बर्बादी हुई है, मुल्क की मईशत जो तबाह हुई है और जो तबाहाली का शिकार है, कि आज इस मुल्क के अंदर मुतवस्सित तबके का आदमी गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, मोटरसाइकिल तक नहीं ख़रीद सकता। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये इस वजह से है क्योंकि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। लेकिन खैर, ये एक राय है। इस राय के मुतालिक डॉक्टर अशफाक हसन साहब से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा मुख्तसर सी आप वजाहत कर दीजिएगा कि ये बार बार आजकल जो भी मामला चला हुआ, मेरी तो बिजनेस का प्रोग्राम है, इस सिलसिले में मैं बात नहीं करता, लेकिन डॉक्टर अशफाक का नाम आ रहा है। ये जो मामला आजकल चल रहे हैं मुल्क के अंदर, सबसे पहले तो आप क्लियर करें, आप ये वाले डॉक्टर अशफाक नहीं हैं। जी जी, डॉक्टर अशफाक हसन साहब जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोबारा से दोहराता हूं डॉक्टर अशफाक हसन साहब। ठीक है, आप ठीक है। मैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब दोबारा से दोहराता हूं। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता होगा कि आजकल आप भी इस्लामाबाद के अंदर हैं, एक माजरा गर्दिश में, और बार बार लोग डॉक्टर अशफाक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वजाहत करें, वो वाले डॉक्टर अशफाक नहीं है आप। जी नहीं, किस चीज के आपको पता होगा, ये भी मामला हो रहा है ना, जो असासों का मामला हो रहा है, और उसके अलावा एक मामला चल रहे हैं, तो वो बार बार डॉक्टर अशफाक बोल रहे हैं, डॉक्टर अशफाक। तो वो शायद असासों वाला, वो कोई सरकारी अफसर हैं जिनका नाम डॉक्टर अशफाक है गालिबन। नहीं यार, मैं तो वो नहीं हूँ यार। मैंने कहा उसकी वजाहत आप कर दें, हर बंदा ये कह रहे डॉक्टर अशफाक। तो नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा किया आपने वजाहत कर दी। बिल्कुल। मैं मुफस्सिल तफसील में इस वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि हालात के पेश नजर। अच्छा, मैं दूसरी चीज अब आपसे पूछूंगा डॉक्टर अशफाक साहब। अब ये कहते हैं हर चीज जो है बैरूनी कर्जों की नजर कर दो, तमाम मुल्क के मसाइल जो है बैरूनी कर्जों की वजह से हैं। क्या आप इस पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट इज पाकिस्तान बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइट नाउ? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, 200% यू आर राइट। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम में ये एक्सटर्नल डेट बड़ी तेजी से बढ़ा है जी, और वो उसकी वजह ये है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वी
वी आर ए नेशन हु बोरो विथ प्राइड एंड प्लेजर। तालियां बजती हैं हमारे यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक ने हमें ये 1.5 बिलियन डॉलर दे दिया। तो हमारा जो मिनिस्टर है इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो उसको प्राइड फील करता है कि देखिए मैं तो 1-1.5 बिलियन डॉलर लेकर आ गया हूं आपके लिए। तो वो मुल्क को कर्जों पे डुबो रहा है, उसके लिए वो क्रेडिट लेना चाहता है। ये हमारा एक नेचर हो चुका है। इस नेचर से हमें उसको हटने की जरूरत है। वी शुड बोरो अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट ओनली, और हमें अपने रिक्वायरमेंट को कम करने की जरूरत है। और वो कम कहां पर होगा? आप अपने करंट अकाउंट को काबू में रखें और बजट के खसारे को काबू में रखें। जी। ये दोनों चीजें अगर आपके काबू में आ गई तो आपकी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। अच्छा। जब बोरिंग रिक्वायरमेंट्स कम होंगी तो पेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डेट भी कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर अशफाक हसन साहब, एक सवाल मेरे जहन में, आपने चूंकि कहा कि हमारे मुल्क में शादियाने बजाए जाते हैं जब हम कर्जे ले लेते हैं दूसरे ममालिक के। हैरानगी की बात मैं आपको बताता हूं कि हमारी कैपिटल मार्केट भी इस तरह से कंडीशन हो चुकी है, हमारे माहिरीन और तज्जियाकार भी इस तरह से कंडीशन हो चुके हैं कि वो कहते हैं बड़ी खुशाइन बात है, मार्केट ऊपर चला जाता है। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान को 3 बिलियन का कर्जा मिल गया। जी तालियां। हाँ, क्यों? ये नहीं समझ में आई मुझे। ये गुलामाना ज़हन है ना हमारा। हम खुद नहीं करना चाहते किसी से मांग तांग के अपना जिंदगी अगर शान से गुजर जाए मांग तांग के, तो हम उसमें फख्र महसूस करते हैं। ये जहन को बदलना होगा, यही मैं कह रहा हूँ, उसको बदलना होगा। जो कौमें बोरो करती हैं इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट, उनकी दुनिया में वक्त नहीं है। आपके दोस्त भी आपका विजन बदलनी पड़ेगी। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दो करूंगा और इस पर और मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अच्छा, तो बात हो रही थी बैरूनी कर्ज़ों पर, और बैरूनी कर्ज़े मईशत का बहुत बड़ा मसला है। एक मईशतदान ने एंडोर्स कर दिया। अब हम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात करेंगे जो मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। सर, बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर गुफ्तगू बड़ी तवील रही, माजी में भी हम इस पर बात करते रहे। अब मसला ये है कि मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या बैरूनी कर्जे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या कॉजेज हैं जिस वजह से ये कर्जे हमें देने पड़ते हैं। वो वजूहात जो है वो बड़ा मसला है, ये तो उसका आउटकम है। ये था कि अगर आप देखें ना कि हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट माइनस पर रहता है, तो फिर माइनस में आने वाला है, इसी जून में माइनस में आ जाएगा। बरामदात हमारी बढ़ती नहीं है, और रेमिटेंसेज हमारी जो है वो तेजी से बढ़ती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और वो इस तौर से परेशानी भी है कि वो कोई दो मुल्कों से इतनी ज्यादा आ रही है। अगर वो कम होगा तो क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत तेजी से गिरा है। इस हुकूमत के दौर में अगर आप 18 से देखें, फाइनेंशियल ईयर 2018 से, तो 11 अरब डॉलर तक झटका लग चुका है। क्योंकि 2 साल 9 महीने में टोटल जो मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई है वो आई है 3 अरब डॉलर, और 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें 5 अरब डॉलर एक साल में आई थी। तो जब आपका ये इतना ज्यादा गिर जाएगा, बरामदात आपकी 2% ही बढ़ी है, और आज भी आपकी बरामदात जो है 2011 से नीचे है। हालांकि उसमें डॉलर 86 रुपये का था, आज 153 रुपए का है। ये सारी वजूहात हैं जिससे कि मुफ्ती और बैरूनी कर्जे जो है बेतहाशा बढ़ रहे हैं, और हम उसको कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमने तो इतने कर्जे वापस कर दिए। मगर ये भी कहते हैं कि हमने $100 लेके 60 वापस किए, 40 हमने इस्तेमाल कर दिए, और वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। कोई वो कर्जे आपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिए हैं जिससे इम्पोर्ट कम हो या एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये तो आपने अपनी जो करप्शन और इनएफिशिएंसी की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं उसको आपने कर्जा देके पूरे कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बना दिया इस हुकूमत ने कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा और हमें आइंदा भी जाना पड़ेगा। तो असल मसला आवाम का जो है वो तो महंगाई है, उसकी भी एक वजह महंगे कर्जे हैं। आवाम का बड़ा मसला जो है वो ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो अब बिलो दी पॉवर्टी लाइन चले गए, गुर्बत के नीचे चले गए।
तीसरा ये कि जब वो गरीब हो रहे हैं और दूसरी तरफ इमारात के जो जजीरे हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी अमीर और गरीब का जो है वो फर्क बढ़ रहा है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, मुल्क में करप्शन है, इनएफिशिएंसी है और वो हर उसकी इज्जत से नफ्स बार बार मजबूर होती है, ये भी है। रोजगार के मौके मुयसर नहीं आ रहे हैं, उसको इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर नहीं है, उसके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, कई स्कूल में बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। इन तमाम वो चीजें हैं जो आवाम की परेशानी है, लेकिन वो महंगाई की वजह से बाकी चीजों को भूल चुके हैं और सिर्फ महंगाई का रोना रो रहे हैं। हालांकि महंगाई किसी गलत पॉलिसी का नतीजा है, उस पर बात नहीं हो रही। ये बड़ी अहम बात आपने की है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। यहाँ पर मैं एक दूसरे जाविये की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। अवाम आज ये सोच रही है कि हमारे मसाइल में कब कमी आएगी। वो मईशत दानों की जानिब देखते हैं, पॉलिसी मेकरों की जानिब देखते हैं, तज्ज़ियाकारों की जानिब देखते हैं। हैरानगी की बात यह है कि उनको तसल्लियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन चीज़ों में जब तक सस्ताई आएगी नहीं, मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे नहीं, उनके दिल को तस्कीन नहीं मिलेगी। आप मुझे बताएं मैं उनको क्या दिलासा दूं जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और जो बेचारे नहीं समझ पाते, बहुत ज़्यादा जिसे मैं कहूँगा कि आला सतह की गुफ्तगू, वो बेचारे कब तक इंतज़ार करें, महंगाई कब कम होगी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। नासिर साहब, आपने आवाम को ये मैसेज देनी है कि पाकिस्तान में जो वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, मादी वसाइल भी, इंसानी वसाइल भी, एक सही इस्तेमाल से हमारी मईशत जो है 8 से 10% सालाना ग्रो कर सकती है, जो कि सिस्टम में हाईएस्ट होती है जनूबी एशिया में। इस सबसे 3 साल में हमारी औसत तरह नमू जो है वो 1% है, 1%, और 6-7% का हो तो गुर्बत बेरोजगारी सकती है। ये जो 1% है ये पाकिस्तान की तारीख की किस तरह नमू है। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है कि जब से महंगाई जो है वो बेतहाशा बढ़ी है, तो आवाम को आपने मैसेज देनी है कि भाई अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं पाकिस्तान को, लेकिन जब आपको जलसों में जाते हैं तो उनसे तो ये तो कहेंगे जनाब आपने तो ये वायदा किया था कि हम इंसाफ पर मबनी टैक्सों का निजाम लाएंगे, आपने तो ये कहा था कि हम बैरून की कब्जे मुफ्ती कब्जे नहीं लेंगे, आपने तो ये कहा था कि तमाम पॉलिसियां आम आदमी के मुकाबले बनाई जाएंगी, आपने तो ये कहा था कि हम तालीम का बजट जो है 5 गुना और सेहत का बजट 6 गुना कर देंगे। आपने तो 10% भी इजाफा नहीं किया, वही हो रहा है जो सिंध में हो रहा है या दूसरी जगह हो रहा है। तो आपने जो वायदे किए थे वो तो आप पूरे नहीं कर रहे, तो अब हमसे किस बुनियाद पर आप हमें जलसे में बुलाते हैं या आप टीवी प्रोग्रामों में जाते हैं? तो शायद आप भी उनसे पूछ लिया करें कि ये जो आपने कहा था कि 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी पॉलिसी आ जाएगी, उसका क्या हुआ? वो जो आपने कहा था कि जी तवानाई के मसले को हम हल करेंगे और ये सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा जिसकी वजह से बिजली, गैस और पेट्रोलियम के नफ्स बढ़ते हैं, तो उसको आपने अवाम को ये कहना है कि जी आप ये सवाल भी तो पूछें, जिंदाबाद के नारे याद लगाए नहीं जाएंगे, कहते हम नहीं आते, पहले आप ये बात करें। और एक आपको यह भी है कि आप जब किसी बड़े वकला हजरात को बुलाएं, कानूनदानों को बुलाएं, तो उनसे ये कहें कि जनाब ये कानून क्यों नहीं बनाते कि जब इलेक्शन जीत के कोई पार्टी आती है तो वो जो उसको फतेह नसीब हुई, यानी मुख्तलिफ इदारों के सपोर्ट के अलावा, वो उस चीज पर थी कि उन्होंने क्या वायदे कौम से किए थे। अगर उससे वो 100% इंसाफ करते हैं तो फिर उनका जो हक हुक्मरानी तो खत्म हो गया। यह कानून क्यों नहीं बनता इस मुल्क में? उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं, आवाम को अगर आप एजुकेट करें और आवाम को भी आपको कहना होगा ना कि ये काफी नहीं कि जी हमें तो सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं पता, आप वो ठीक कर दें, ऐसा नहीं है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत गौर करें कि महंगाई आ क्यों रही है, बिजली के दर बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टैक्सों की चोरी हो रही है। और क्या हो रहा है? कहने जी कर्जे ले रहे हैं, सरमायाकारी हम कर नहीं रहे, बचतें हम कर नहीं रहे। बैंक्स का मैं अगर आपको बताऊं, आप पिछले दिनों आप जिक्र भी कर रहे थे, तो मैं अभी ये देख रहा था कि 2018 में सरमायाकारी और कर्जे जो थे, यानी हुकूमत को कर्जे और निजी शोबे को कर्जे बराबर थे। अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका काम ये होता है कि वो कर्जे दें निजी शोबे को। इस हुकूमत के दौर में क्या हुआ कि 2018 से 2021 तक आप ये देखिए कि 500 अरब रुपए के कर्जे बढ़े जो निजी शोबे को दिए गए 22 करोड़ आदमी के मुल्क को, और हुकूमत को जो कर्जे दिए वो 3000 अरब रुपया। तो क्या तिजारती बैंकों का ये काम है कि वो हुकूमत को कर्जे दें? उनका काम तो है सनत के लिए, तिजारत के लिए, माइक्रो फाइनेंस, बरामदात उसके लिए दें। उन्होंने ये काम छोड़ दिया और वो आराम से बैठ के हुकूमत को कर्जे दे देते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं, घर में बैठते हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है। 3000 अरब रुपया इस वक्त जो है वो ज्यादा है जो है बैंकों के कर्जों से, यानी बैंकों के कर्जे हैं 8500 अरब
और गवर्नमेंट को जो कर्जे दिए हैं वो 11,500 अरब, यानी हुकूमत की सरमायाकारी। तो कमर्शियल बैंकों का तो ये काम नहीं है, तो स्टेट बैंक क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रहा है? तो आप ये बताएं कि जी अगर ये कर्जे 3,000 अरब रुपए निजी शोबे को मिलते तो रोजगार आता। अब 11,500 अरब, अल्लाह के गजब से डरें कि हमने बैंकों ने बॉन्ड्स में कर दिया और कर्जे जो है वो 8,500 अरब के हैं, जिसका 70% जो है वो बड़े बड़े सरमायाकारों को वो दिया गया है। तो ये वो सारी पॉलिसियां हैं जिसको आपको एतराज करना है, अवाम को समझाना है, और अवाम भी ये कहना छोड़ दें कि हम महंगाई के अलावा बाकी चीजें हम समझना नहीं चाहते, उनको समझना होगा और ताकि वो अपना प्रेशर डालें। अगर प्रेशर नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। आप प्रोग्राम बना के हय्या अला सलाह कह के अपना फर्ज पूरा कर लें, मगर हुकूमत के कान पर जूं नहीं दिखती। और सच बात है भी यही कि कोशिश और काविश तो की जा सकती है, लेकिन सच बात यह है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये मुल्क अशराफिया का ही है। अवाम तो बेचारे मुगालते का शिकार हैं कि इनके कोई इख्तियारात हैं या कोई हैसियत है। सच बात यह है कि माशी पॉलिसियाँ जो मुरतब करते हैं लोग, वो शायद अवाम को खातिर में ही नहीं लाते। ये बेचारे बेवजह ऐसा समझते हैं कि इनकी वोट की ताकत और क़ुव्वत के साथ पॉलिसियाँ मुरतब की जाएंगी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि जिन पॉलिसियों और जिन मसाइल का इन्होंने ज़िक्र किया, अवाम उससे वाकिफ़ ज़रूर है, ताहम पूरा माशी शऊर नहीं रखती, ना इल्म रखती है, लेकिन वो कभी दबाव नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि अवाम बेचारी हमारी मासूम है, देखती है डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा डॉलर की कदर में जब तेज़ी से इजाफा हुआ था, मैंने कितना जज्बाती प्रोग्राम किया, और जिन दो ताजिर सनतकारों को अपने साथ बिठाया वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे दिलासे देते रहे कि नहीं साहब आप ऐसे ही बेवजह परेशान हो रहे। उसकी वजह यह है कि उन लोगों की अपनी दौलत तो डॉलरों में पड़ी हुई है, अवाम के पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो तो रुपयों की सूरत में। सोचना इनको है, वो क्यों सोचेंगे? नाज़रीन, इसी के ऊपर ही मैं चाहूँगा कि अपने पैगामात आप हमें फेसबुक पर ज़रूर भेजें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।